वो सूरत भोली और कंधे झोली और दीनी अलख जगाए बनी में आ गए सूरत भोली कंधे झोली दीनी अलख जगाए बनी में आ गए बनी में आ गए सूरत भोली कंधे झोली दीनी अलख जगाए बनी में आ गए बनी में आ गए हो सूरत भोली कंधे झोली और दीनी अलख लगाए बनी में आ गए। अब बनी के अंदर आ गए और आए तो वहां खेल क्या ठाकुर थमान शिवे सदा तोरे हरे ध्यान में ओ हरे ध्यान में हाँ ठाकुर थमान शिवे सदा तोरे हरे ध्यान में ओ ध्यान में हे राजी होके ये राजी होके 60 बीघा भूमि दे गई थी बाबा को दान में ठाकुर खमान सिंह सदा रहे बाबा के ध्यान में और राजी होकर 60 बीघा भूमि दी थी। अब 60 बीघा भूमि मतलब दे तो सारी दी धीरे धीरे बाद में, लेकिन उस टाइम बाबा को 60 बीघा भूमि दी थी। 60 बीघा भूमि बाबा को दान में देते हैं। हम दास तिहारे तुम नाथ हमारे, हे दाता हम दास तिहारे तुम नाथ हमारे, अब तो लो अपनाए बनी में आ गए। अब बनी में जाकर और साथियों अपना धोना गाते हैं। ये रहे बहुत अच्छे धूना लगाया और अलख जगाया गुरु नाम का, और साथ कहवा प्रेमनाथ थारा सच्चा पुजारी थारे धाम, सच्चा पुजारी थारे धाम का। फिर क्या बड़ी कटाई और करी सफाई। बड़ी कटाई करी सफाई दीनी नीम लगाए। अब बाबा नाथ नो बोले प्रेम भाई
ज्यादा मना काटी। ये बात बोला अपन ज्यादा की जरूरत को ना, तू तो इतनी सफाई कर ले ताकि अपना धोना गाल ले। एक धोना गाला और अपनी झोपड़ी गिर ले, इतनी जगह साफ कर ले, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब बाबा ने वो धोना चित्र कर दिया और वो झोपड़ी डाल दी, रहना सहना शुरू हो गया। लोगों का जब धीरे धीरे बाबा का प्रचार हुआ तो लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया, तांता लगना शुरू हो गया लोगों का। अब उन्होंने करना भगवान का, दाता की लगन में मगन थे कौन? ये वो हुलास गिरूड़ी जो गांव है, तो ये गिरूड़ी का था वो खाती, नंदराम खाती। अब उसका कोई करना भगवान का संतान कोई हुई नहीं, तो बाबा के बारे में सुना तो जाकर नाथ के चरण पकड़ ली। और भाई कोई समय का तगाजा था, दाता ने वो भभूत की चोटी उठाकर दे दी। और भाई दाता की दया थी, वो नंदराम के एक संतान हो गई। अब वो लड़का जन्म लिया तो नंदराम ने विचार किया, अरे भाई तेरा खातीपना का काम है, अब और कि मैं अगर ना दे सका तो बाबा से कुछ ना कुछ तो भेंट देनी। तो बाबा को एक रथ सुंदर अपने हाथों से उस नंदराम खाती ने वो रथ बनाया और बनाकर बाबा के वो रथ अर्पण किया, वो भेंट दिया। तो वो रथ बाबा का, वो रथ जो अलवर में बिना बैलों के भी चला था, वो ही रथ है जो आज भी मंदिर में खड़ा है। साथियों, इधर बाबा का पर्व आ रहा था, भरतरी बाबा का, और उन्होंने रथवान जो था वो ततारपुर का रहने वाला, कौन? नत्थू नाम था, ततारपुर का रहने वाला था। अब एक रोज बाबा ने विचार किया, तो भाई बाबा का, भरतरी बाबा का मेला आ रहा है, अष्टमी का पर्व है, तो ले नत्थू ने बुलाओ भाई बाबा के दर्शन करने चले। तो एक रोज बाबा की एक रोज बाबा गरीबनाथ ने जिसो मता उपाया कना, जिसो मता उपाया कना, नत्थू था गढ़ वाला वो रथ का, फिर उसको बुलवाया कना। बुलवा केसरी नत्थू ने वही अपना रथ सजवाया कना, अपना रथ सजवाया कना। फिर दोनों बाबा चाल पड़े, अलवर का ध्यान लगाया कना। देख नाथ नजलाया करना, देख संत नजलाया करना, कौन साधु कौन दूध है, देखो वेद बताया करना, देखो वेद बताया करना। अरे किस जाति का है, कौन है ये बाबा जी जो हमारे अलवर के अंदर और हमारे रजवाड़े में और एक हमारे सामने रथ में विराजमान होकर जा रहा है? कौन है? रोको उसको, कौन है, कौन दूध है? जाकर पूछा और बाबा ने जब बताया तो लोगों ने जाकर कहा, बोला मंगल सिंह से, बोला महाराज वह सामदा वालों बाबा जी से गरीब नाथ और छोटी जात को बाबा जी से। और वो छोटी जात का नाम सुना जब मंगल सिंह महाराज सोम बाजा और बाज कर बाबा के रथ को रुकवा लिया। कौन है? रोको कर जा, ओ बाबा जी तेरे तार लिया मेरा बाबा ने, ये तार लिया मेरा बाबा ने, तार लिया मेरा बाबा ने, हवालात बीच पहुंचाया करना, हवालात बीच पहुंचाया करना। एक बैल लिया छीन राजा ने, गौशाला बंधवाया करना। होया समय था संध्या का, जब टेम आरती का आया करना। और वो संध्या का समय जब आया, जब प्रेम बाई ने बोली, महाराज इस मंगल सिंह महाराज को पता नहीं क्या हो गया, ये हम तो यहाँ बंद कर दिए, ना तो हम बाबा भरतरी के मंदिर पहुंचे और ना सामदा मंदिर के रहे, आरती का समय हो गया, अब मंदिर में कोई बाबा जी नहीं, आरती कौन करेगा? क्यों? वही सारनाथ से तो नीमराने जा बैठो।
और नो नवा पड़गढ़ नाथ से संगवाड़ी जा बैठो और नो नवा टोलदा में बैठो एक जाकर प्रेमनाथ तो मंदिर में आरती कौन करेगा। जब वह समय था संध्या का जब समय आरती का आया करना प्रेमनाथ ने बाबा नाथ को समय ध्यान दिलवाया करना। किशोर जी और राजवीर जी तरियाला से, ये तरियाला से जय हो भाई दोनों की तरफ से बाबा नाथ जी महाराज के इस जीवनी के पर्व में और भाई बच्चा की जन्म खुशी में और उन्होंने हमारा पक्का रिश्तेदार क्या पता ना समय ध्यान दिलवाया के नाथ रे फिर रे बाबा नाथ ने सच्चे मन से अपना गुरु मनाया करना। दरवाजा पे ध्यान करया फिर खुला फाटक पाया करना, खुला फाटक पाया करना। फिर दोनों बाबा धीरे धीरे रथ पे धोरे आया करना, रथ पे धोरे आया तो फिर नथु बैठा पाया करना। अरे नथु भाई मंदिर में चालांगा, आरती करने से चाल जल्दी जुड़ा दे मंदिर में चालांगा। बोला महाराज मैं क्या कर जुड़ा दूं, एक बैल है, एक बैल से क्या बस चलेगा। अरे बोला भाई ऐसा है एक बैल बाबा ने भी रख के पीछे बांध दे भाई, कुछ तो धक्की लगाओ या बैल बाबू और किमें कृपा हो जाएगी गुरु महाराज की तो ये बेड़ा पार हो जाएगा। फिर नथु बैठ गया जोड़ा पर बाबा ने वचन सुनाया कहना। श्रीनाथ ने सच्चे मन से अपना गुरु मनाया कहना, फिर अपना गुरु मनाया कहना। गुरु अपने का ज्ञान करया फिर देखो खेल दिखाया कहना, देखो खेल दिखाया कहना। फिर अलवर में मेरा बाबा ने बिने बैलों को दौड़ाया कहना। अब अलवर का अंदर और बाबा का वो रथ बिना बैलों के जब चला तो सारा शहर में जय जयकार हो गई। और उन्होंने मंगल सिंह के पास में दो मंत्री बाजे और बाज के नो बोला महाराज जुल्म हो गया। अरे बोला क्या बात, बोले बात के महाराज जो बाबा जी जो बंद कराया था ना जेल में वो फाटक वाटक थारा खुल गया, खुला पड़ा से ताला तुला को बेरोई को न कैड से। और बोला जो बैल था वो एक गौशाला में बंधा हुआ है और एक बैल उनके साथ में पीछे रथ के पीछे है। और जो रथ है ना उनका वो तो बिना ही बैलों को भाजा और वह बिना बैलों का रथ भाजड़ का नाम लिया। उसी वक्त मंगल सिंह महाराज ने देखी, अरे बोला भाई ये तो बड़ा जुल्म हो गया, अरे हमने तो संत को सता दिया। उसी वक्त बात कर और बाबा नाथ के रथ का आगे खड़े हो जाते हैं कौन, मंगल सिंह हाथ जोड़ कर बोला दाता मुझे क्षमा कर दो, दाता मुझे क्षमा कर दो। ना जाने मेरे कौन से कर्म गाड़ी आ गए, ना जाने मैं कब का निर्भाग था जो कि इस महान संत को सता दिया और आज ये जुल्म हो गया। दाता मुझे क्षमा कर दो। और क्षमा का नाम लिया तो बाबा गरीबनाथ जी को और प्रेम बाई को वो मंगल सिंह महाराज लेकर राजमहल में ले जाते हैं और राजगद्दी पर बाबा गरीबनाथ जी को बैठाते हैं।